हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाले पैंडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में अभी तक हमने बीम और कॉलम पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेसन जो है फ्रेम स्ट्रक्चर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो गाइस फ्रेम कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है यानी फ्रेम स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें मेजरमेंट ज़्यादा नहीं है और ना ही इसमें हमें BBS बनाना होता है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत ईजिली कवर हो जाता है और पेपर में इसका एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं और ये आपको इजीली आपसे ये ड्रॉ भी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रेम कंस्ट्रक्शन का पहला क्वेश्चन। गाइस जैसे क्वेश्चन लिख रहा है, ड्रॉ टू अ सुटेबल स्केल। हमें एक सुटेबल स्केल लेनी है। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हेड कनेक्टेड ऑफ टू बीम ऑन बोथ साइड। जनरली फ्रेम कंस्ट्रक्शन में हमें ये दिखाना होता है कि बीम और कॉलम का जंक्शन कैसा होता है, हमें ये दिखाना होता है। और कभी कभी साथ में हमें ये दिखाना होता है कि बीम जब कॉलम से टकराता है उसके बाद जब कॉलम उसके ऊपर जाता है तो हमें उस जंक्शन पे क्या देखने के लिए मिलेगा। ये सारी की सारी ड्राइंग हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जनरली फ्रेम कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसमें हम जंक्शन पढ़ेंगे, बीम और कॉलम के जंक्शन। ठीक है गाइज, वही इस क्वेश्चन में बता रहा है। ड्रॉ ए सुटेबल स्केल क्रॉस सेक्शन। एक हमें क्रॉस सेक्शन बनाना है ऑफ अ हेड कनेक्टेड। एक हेड कनेक्ट कर रहा है टू बीम के साथ, यानी कॉलम होगा बीच में, उसके इधर उधर क्या है आपका बीम है। ऑन बोथ साइड ऑफ अ कॉलम एज पर डाटा। सबसे पहले कॉलम का डाटा है, साइज़ है 450 × 450। मेन बार जो इसमें है 8 बार 16 mm डाया की। लेटरल टाइज जो है इसमें 8 mm डाया की, 250 mm सेंटर टू सेंटर। डबल टाइज, यानी जब 8 बारें लगती है तो मैंने आपको बताया था डबल टाइज लगती है। ठीक है गाइस, जो डबल टाइज दिखने में ऐसी होती है इस तरीके से। एक तो इसमें रेक्टेंगुलर होगी और एक इसमें डायगोनली होगी, ये डबल टाइज होती है। फिर इसके बाद लिखा है इसमें साइज़ है 300 × 400 इंक्लूडिंग 100 mm थिक स्लैब। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी बीम रूफ के साथ कनेक्ट होता है तो उसकी जो ओवरऑल डेप्थ आती है वो स्लैब को मिला के आती है, इसलिए बता रहा है कि 300 × 450 mm इंक्लूडेड 100 mm थिक स्लैब। ठीक है गाइज, फिर है बीम हमारा मेन बार 5 बार 16 mm डाया की, 2 बार बेंटा पे L/7 पे फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम, कॉलम के सेंटर से। स्टीरअप है 8 mm डाया के, 2 लेग स्टीरअप 250 mm सेंटर टू सेंटर। स्टीरअप हम बीम में बोलते हैं और लेटरल टाइज हम बोलते हैं कॉलम में। ठीक है गाइज, फिर है एंकर बार 2 बार है 12 mm डाया की। ऑल्सो शो प्लान ऑफ अ कॉलम, कि हमें प्लान के साथ साथ कॉलम भी दिखाना है। तो गाइज इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, बहुत ईजिली ये ड्रॉ हो जाता है हमारा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप एक बार राइट डाउन कर लें, फिर मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब गाइज जैसे हमने अपना साइज़ है जो कॉलम का वो हमने स्केल में डाल दिया। हमने स्केल ली है 1:20 की। हमने 450 को डिवाइड किया 20 से, तो हमारा आंसर आया 22.5 × 22.5 और सेंटीमीटर में होगा 2.25 सेंटीमीटर इंटू 2.25 सेंटीमीटर। फिर साइज़ ऑफ आपका जो बीम है वो है 300 × 450। मैंने बताया था आपको 120 की स्केल का मतलब ये होता है कि 20 से इसको डिवाइड करेंगे हम। जब हमने 300 को 20 से डिवाइड किया तो आंसर आया 15 mm और फिर 450 का आया 22.5। इस तरीके से गाइज अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो बीम का जो साइज़ आया 1.5 × 2.25 सेंटीमीटर। तो गाइज एक साइज़ ये बीम का हमारे पास है और कॉलम का साइज़ जो हमारे पास है 2.25 × 2.25। इसको एक बार आप राइट डाउन कर लें, फिर मैं इसकी ड्राइंग बनाता हूँ। अब गाइज हम ड्राइंग बनाना करते हैं शुरू। सबसे पहले हमारे पास जो साइज़ ऑफ कॉलम है वो हमें दिया है 450 × 450, जिसको हम बनाएंगे 2.25 × 2.25 सेंटीमीटर। तो गाइज हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया था फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत ईजी है बनाने में, इसमें काफ़ी मेजरमेंट नहीं लेनी पड़ती हैं, बस बीम का साइज़ आपको पता होना चाहिए और कॉलम का, बाकी सारा का सारा काम बहुत ईजिली हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। गाइस सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हम यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई लेंगे जो कि है 2.5, यानी 2.25 है जो 2.2 हमने यहाँ पे किया ड्रॉ 2.2 और ऐसे हमने यहाँ पे कॉलम ड्रॉ किया और यहाँ पे कंटिन्यू का साइन, क्योंकि हमें कॉलम की लेंथ नहीं दी है। फ्रेम स्ट्रक्चर की अच्छी बात ये है कि इसमें काफ़ी लेंथ नहीं दी रहती, जिसके कारण हम कॉन्टिन्यूस का साइन लगा के अपना क्वेश्चन आगे पूरा कंप्लीट कर देते हैं इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे से बीम देना है। इसने बोला है 2 साइड बीम है, तो एक साइड यहाँ जाएगा बीम और एक साइड यहाँ जाएगा बीम, इस तरीके से गाइस। और हमें पता है कि बीम की हमेशा हमें सामने से डेप्थ दिखती है, ब्रेथ नहीं दिखती। जैसे आपको पता है बीम कुछ ऐसा होता है दिखने में, तो अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो हमेशा आपको इसकी डेप्थ दिखेगी और डेप्थ हमेशा बीम की ज़्यादा होती है। आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ा होगा कि बीम जो डिज़ाइन होता है वो डेप्थ के लिए डिज़ाइन होता है, इसीलिए जो इसकी डेप्थ होगी वही हम लेंगे यहाँ पे। जैसे बीम की डेप्थ है यहाँ पे 450,
क्योंकि 300 तो ये वाला साइज़ है इसका और 450 ये वाला है, तो 450 आएगा। और 450 को हमें पता है 2.2 से शो करना है, 2.2 इधर और 2.2 इधर। 2.25 0.5 को हम नहीं 0.05 को हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये स्केल केवल पॉइंट के बाद एक डिजिट नाप सकती है, इसलिए मैं 2.25 तक यहीं तक बना रहा हूँ। ये स्केल इतनी डिजिट नहीं नाप सकती 0.05 वाली, ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस आपको पता है कि यहाँ पे हमें 40 mm का कवर कॉलम में छोड़ना होता है, 20 mm का कवर बीम में छोड़ना होता है। इसके बाद गाइस आपको पता है कि कॉलम में हमारा कवर होता है 40 mm का, तो हम 40/20 करेंगे, क्योंकि स्केल हमारी 20 की है, तो आपको पता है आंसर आएगा 2 mm के करीब, है ना। मैंने आपको बताया था जो भी नाप होती है आप उसको 20 से डिवाइड करो तो आप स्केल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी स्केल है 120 की। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 0.2 रखूँगा और यहाँ पे एक लेटरल टाइज खींचूँगा और 0.2 यहाँ पे भी रखूँगा, लेटरल टाइज खींचूँगा इस तरीके से, जो आपकी ऐसे जाएगी ऊपर। ठीक है गाइस। और आपको पता है बीम का जो कवर होता है 20 mm का होता है, तो ये जाएगा 0.1 यहाँ पे से और 0.1 ऊपर की तरफ, क्योंकि स्केल में अगर आप डालोगे 120 की तो ये हो जाएगा 0.1। इस तरीके से लाइन और इस तरीके से लाइन। इसके बाद गाइस क्योंकि आपके पास कॉलम में 8 बारें हैं तो सामने से आपको 3 दिखेंगी, है ना गाइस, क्योंकि जब ऐसा होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो आपको कॉलम में दिखने वाले 8 बारें हैं। तो 8 बारों के केस में बीच में सेंटर में भी एक बार आएगी, इसलिए मैं इसके सेंटर में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। पूरा 2.2 है तो 2.2 का आधा होगा 1.1। इस पर एक बार ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद गाइस अब मैं कॉलम की लेटरल टाइज और बीम की स्टीरअप ड्रॉ कर सकता हूँ। स्टीरअप जो आपके पास है वो है 250 mm सेंटर टू सेंटर बीम के केस में। जो बीम के केस में आपके पास स्टीरअप है वो है 250 mm सेंटर टू सेंटर, इसको मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2। तो गाइस इसका आंसर आएगा 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बीम और कॉलम की दोनों की स्पेसिंग सेम है 250 mm सेंटर टू सेंटर, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो अब यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे इसको 1.2 1.2 1.2 1.2। तो गाइस अगर आप लगातार स्पेसिंग मारना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे मार सकते हैं 12 12 12 24 12 36 12 48, ऐसे आगे आप इसको ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको जो डॉट मिले हैं इसमें आप अपनी लेटरल टाइज ऐसे शो करेंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ से भी लेंगे। इस तरफ से आप ऐसे लेंगे, इधर भी ठीक है गाइस। अब हमें यहाँ फटाफट इसकी डिटेलिंग करनी होगी कि हमारे पास जो यहाँ पे कवर था कॉलम का वो था 40 mm, ठीक है गाइस। और गाइस इसने आपको एक और बात बताई थी क्वेश्चन में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 बार बेंटअप है L/7 फॉर्म सेंटर ऑफ कॉलम। तो गाइस हमें ये बार कैसे दिखानी है, ये आप देखिए 2 बार का ही है इसने बेंटअप के लिए, तो हमें 2 बार कैसे दिखानी है बीम में, क्योंकि बीम में होती है हमेशा बेंटअप, तो कैसे दिखानी है आपको L/7 बस शो करना है। तो आप शो कैसे करेंगे उसे, आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर से कितनी भी डिस्टेंस ले लें इधर भी और कितनी भी डिस्टेंस ले लें इधर भी। तो जैसे मैं यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस या 5, जैसे 5 की कैरी कर रहा हूँ कि मुझे वही L/7 यहाँ तक शो करना है,
क्योंकि मेरे पास एल तो है नहीं, क्योंकि एल के लिए चाहिए आपको स्पान आपके पास है नहीं। बस फ्रेम कनेक्शन में आपको क्या करना होता है, जंक्शन दिखाना होता है, इसीलिए ये फ्री हैंड बनेगा यहाँ पे। पर जो आपने इधर माना है L/7 5, तो इधर भी आपको 5 लेना होगा वो। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे L/7 ये अलग है और L/7 यहाँ पे अलग है। और इस तरीके से आपको इसका बेंट अप देना है, तो इसकी सीध में आपको एक डॉट लेना होगा, ठीक है गाइस। और इस तरीके से आपको 45 डिग्री पे, मैं जनरली हाथ से कर रहा हूँ, आप 45 डिग्री पे इसको ऐसे कर देंगे और इसी तरीके से इस पर आप यहाँ पे डॉट लेंगे और उसके बाद इसको 45 डिग्री पे अंदाजे से ऐसे मिला देंगे। तो गाइस इस तरीके से आपका तैयार हो गया जंक्शन, जिसके दोनों कॉलम के दोनों साइड इसमें बीम है। अब इसकी हम डिटेलिंग कर देंगे। इसका कवर 20 था क्योंकि बीम है 20 mm क्लियर कवर। आपके पास जो ये थी बार से थी 8 बार 16 mm डाया की। ये थी आपकी कौन सी बार, इनको बोलते हैं मेन बार, ठीक है गाइस। इस तरीके से इसके बाद आपके पास जो ये वाली बार है, ये आपके पास है एंकर बार जो ऊपर होती है। ये बार आपके पास है 2 बार जो कि हैं 12 mm डाया की, ठीक है। इस बाकी इसकी 2 बारें बेंड अप करके ऊपर गई हैं, ठीक। हमेशा क्या होता है कॉलम के ऊपर बेंट अप इस तरीके से होता है, ठीक है गाइस, क्योंकि कॉलम में यहाँ पे आता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो टेंशन आता है वो यहाँ पे आता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा बीम में जो टेंशन आता है वो यहाँ पे आता है नीचे वाली बार पे, इसलिए नीचे मेन बार पड़ती है। बट जब कॉलम और बीम का जंक्शन होता है तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से टेंशन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बारें बढ़ानी पड़ती है, जिसके कारण बेंट अप करके हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे दिखा देंगे कि ये भी हमारी है 8 बार है, ये भी हमारी है, ये 8 बार नहीं है, ये है 5 बार 16 mm डाया की, ठीक है गाइस। और यहाँ पे शो कर देंगे ये हमारा 450 और ये हमारा 450, क्योंकि ये डेप्थ है और ये तो इसका क्रॉस सेक्शन है हमारे पास कॉलम का 450, ठीक है गाइस। वैसे ड्राइंग इतनी थी, बट अगर कोई इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहता है कॉलम का तो बना सकता है साइड से, और बीम का बनाना चाहता है तो बना सकता है साइड से, कोई टफ नहीं है। मैं आपको कॉलम का बना के दिखाता हूँ। माना आप कॉलम अगर यहाँ पे कट कर रहे हो, लॉन्ग डॉट लॉन्ग से कॉलम कट कर रहे हो और यहाँ पे एरो से इसको शो कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे आपको पता है, वो 2.2 इसकी चौड़ाई है और जो इसकी हाइट है वो भी 2.2 है ना गाइस, क्योंकि क्रॉस सेक्शन 450 है तो 2.2 है। और इस तरीके से मैंने इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया। अब मैं इसका लेटरल टाइज ड्रॉ करूँगा 1 mm अंदर लेते हुए या 2 mm अंदर लेते हुए, क्योंकि 40 का कवर है। इस तरीके से गाइस। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे दिखा दूँगा ये 5 बार्स, इसमें है 8 बार्स, 1 2 3 4 और फिर आएगी सेंटर में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। और फिर हम इसका यहाँ पे, इसने कहा था कि इस पर डबल टाइज है, तो डबल टाइज आपको ऐसे दिखाने होते हैं। आपको पता होगा हमने कॉलम में बनाए थे ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक हुक भी दिखा देंगे इसका, और यहाँ पे ये जाएगा कि 450/450 का है। 450/450 की आपकी ड्राइंग है। और ये आपके पास है लेटरल टाइज, ठीक है गाइस। इसी तरीके से आप इसका क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं, आपको पता होगा इसका जो क्रॉस सेक्शन आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि इसकी डेप्थ है 2.2, बस इसकी चौड़ाई जो होगी 1.5 होगी, क्योंकि बीम की है 300 × 450। फिर आप यहाँ पे 1 mm का कवर लोगे, क्योंकि बीम में 20 mm होता है, तो चारों तरफ से 1 mm पे हम आपकी स्टिरअप आएगी इतनी दूरी पे। अब
बीम में आपको बताया है कि आपके पास 2 एंकर बार ऊपर की तरफ हैं और 5 बारें आपकी नीचे की तरफ हैं। 1 2 3 4 5। तो इसको आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्टली कि वो कहाँ पे आएंगे। और ये आपके पास है 450 और 300 ये आपके पास 450। और आप यहाँ पे शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं कि 5 बार हैं आपके पास 16 mm डायमीटर। तो गाइस इस तरीके से ड्राइंग कंप्लीट होती है। इसमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्रॉस सेक्शन और कॉलम और क्रॉस सेक्शन और बीम को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस क्वेश्चन इस डायग्राम को पूछता है। तो गाइस हम आगे से मैं इतना ही बनाऊंगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं। इस तरीके से ड्राइंग कंप्लीट हुई जिसमें कॉलम का कनेक्शन बोथ साइड बीम के साथ है। तो गाइस थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग ड्राइंग पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।